Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about inter-switch connectivity including trunk ports 802, 1Q, native LAN. इससे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रंक पोर्ट होती क्या है, किस लिए यूज होती है और इसका वीलैन से क्या कनेक्शन है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। अच्छा, तो ये मेरी जो है यहाँ से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट है। ये भी टोटल प्रैक्टिकल है, बस मैं जो जो चीज़ें बीच में आते रहेंगी वो मैं समझाता रहूँगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी है। ठीक है, पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म था जिसको पैकेट ट्रेसर। वहां पे क्या है, वहां पे आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है अपना। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम उसको स्ट्रक्चर वाइज क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्विचेस लेने हैं। ठीक है, यानी कि हम अब देखो, इससे पहले जो हमने बनाया था, याद होगा आपको, जो पिछली क्लास में हमने किया था, तो उसमें क्या किया था हमने, उसमें ये किया था कि एक स्विच था। ठीक है, और हमारे पास दो डिपार्टमेंट थे और मैं चाह रहा था कि दो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अपनी रिसोर्सेज शेयर ना करें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन ना करें। ठीक है, तो ये चीज मुझे करने के लिए क्या करना पड़ा, वीलैन को यूज करना पड़ा। मैंने बता दिया था वीलैन इसलिए यूज होता है, एक तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब वो सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज शेयर ना हो। और एक दूसरी चीज इस वजह से कि इसका काम डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट वाइज काम जो चल रहा है वो हर वो अपना अपना काम देखें। ठीक है, और तीसरी चीज कौन सी थी भाई, जो भी आए, यानी कि अब फॉर एग्जांपल चार डिपार्ट हैं तो चार डिपार्ट में ये हर स्ट्रक्चर वाइज यानी कि उसमें बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल के भाई एक स्विच है, एक स्विच में मैं चाह रहा हूँ कि चार डिपार्ट का काम हो, चार डिपार्ट। तो इस वजह से मैं वीलैन में क्रिएट कर रहा था। क्लियर हो गया? वहां पर एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का स्विच था, उसके अंदर हमने चार वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बनाए। फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क जो है सिर्फ एक ही था, जो कि स्विच। ठीक है, हमने इसको यूज करते हुए उसके अंदर हमने कितने, दो बनाए थे ना, सेल्स और एचआर का। तो दो हमने क्या वर्चुअल एरिया नेटवर्क बनाए थे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये था वीलैन का काम। अब ट्रंक पोर्ट का काम क्या है ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ट्रंक पोर्ट क्या करती है, इसका काम क्या है, बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं। असल में ये भी, इसका भी कनेक्शन वीलैन से ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम बनाने के लिए सबसे पहले दो स्विच ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्यों दो स्विच ले रहे हैं पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्लियर है? और मल्टीपल पीसीस ले लेते हैं, यहाँ दो। ठीक है, यहाँ दो, यहाँ पे दो, और यहाँ पर दो। क्लियर है? अब हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो मैं चार डिपार्टमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट हो गया, एक ये डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट हो गया, और एक ये डिपार्टमेंट हो गया। क्लियर है बात?
और कनेक्शन दे देते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ये दो स्विच। असल में जो हमारा टॉपिक पता है क्या है, इंटर कनेक्शन, इंटर स्विच, इंटर स्विच कनेक्टिविटी, यानी कि स्विच के साथ एक और स्विच की कनेक्टिविटी। अब सुनो मेरी बात गौर से। ये चार डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, चार डिपार्टमेंट्स है, और एक ये हमारी पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। क्लियर हो गई बात? पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हम नाम दे देते हैं भाई लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? और मैंने बताया था कि एक ये हमारा हो गया सेल्स का, जो कि हम इसको नाम देंगे वी लेन टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एच आर का, इसको हम बोलेंगे वी लेन थ्री। ये हो जाएगा हमारा फाइनेंस का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वी लेन फोर। और ये हो जाएगा हमारा आईटी का, इसको हम बोलेंगे वी लेन फाइव। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी है ना? पिछला अगर नहीं देखा लेक्चर तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, वो देखना लाजमी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब मेरा क्या है, अब जो सिनेरियो है ना, जो ट्रंक पोर्ट का हम यूज करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो मुझे जो है ना अपने हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग विलेंस बनानी है। ये बात अपने जहन में रखो। इसकी क्या वजह है, विलेन बनाने का मकसद ये नहीं होता सिर्फ कि इनकी रिसोर्स शेयर ना हो या कुछ। विलेन बनाने का ये मकसद होता है कि हर चीज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और एक सीक्वेंस बन जाए सबकी, एक सिक्योर रहे, ठीक है। अगर कोई इशू आता है, अगर कोई इशू आता है तो मतलब फिर अगर मैं स्विच में अगर ये पूरा काम कर दूंगा ना, तो मेरा कोई भी एक इशू आएगा ना, वो हर डिपार्टमेंट वाला उससे परेशान होगा, ठीक है। और इस वीलेन बनाने से ये हुआ कि अगर कोई एक इशू आता है तो एक वीलेन में आएगा, यानी कि पूरे सारे वीलेंस में नहीं आएगा, यानी कि अगर इफेक्ट पड़ेगा तो एक डिपार्टमेंट पे पड़ेगा। क्लियर है? अगर काम रुकेगा तो एक डिपार्टमेंट का रुकेगा। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इस वजह से मुझे वीलेंस भी बनाना लाजमी है। क्लियर है? तो वीलेंस बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, पहला काम वीलेन बनाना, और जब मैं वीलेंस बनाऊंगा ना, तो पता है क्या होगा, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यहां तक पहले करते हैं, ठीक है। पहले वीलेंस बनाते हैं ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट, वैसे तो ट्रंक पोर्ट को हम यूज करेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। चलो अब वीलेंस, उसी तरीके से वीलेंस बनानी है, उसी तरीके से हमने आईपी देनी है, ठीक है। तो आईपी देने के लिए डेस्कटॉप में आए, यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके आईपी आपने देने शुरू कर देनी है, ठीक है। जीरो डॉट की चलाएंगे नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया टू, ठीक है, ये हो गया थ्री, आईपी नहीं देने आती, पिछले लेक्चर्स मेरे अटेंड कर लेना, वहां पे मैंने आईपी कनेक्टिविटी के बारे में बताया। ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ठीक है, ये हो गया सेवन, इसके बाद हो गया एट,
क्लियर है? यानी कि 8 पीसीज 8 आईपीज दे दी, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आईपी देता हूँ उसको बोलते हैं स्टैटिक। याद रखना ये बात, इसको स्टैटिक बोलते हैं, यानी कि मैं खुद से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैन्युअली प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको स्टैटिक आईपी बोलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर है? आईपी दे दी, हो गया। अब ये देखना है कि किस वीलैन में कौन सी पोर्ट्स को यूज किया गया है। अगर इस वीलैन की बात की जाए तो इसमें 02 और 03 यूज किया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो 03 और 04 यूज किए गए। एक मिनट, 01 और 02 यूज किया गया है, ठीक है। ये रहा भाई छुपा हुआ था वो, ये बड़ा देखना होता है भाई इस चीज को। और 01 तो यहाँ यूज है, तो ये क्या है? अच्छा अच्छा, सही है। 01 02 03 04 05, तो यहाँ पे यूज को छोड़ देना 05 वाले को, ठीक है। फिर है 01 और 02, फिर है 03 और 04, ऐसी है। पहले वीलेंस क्रिएट कर लेते हैं। वीलेंस उसी तरीके से क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर में CLI मोड में जाना है, इंटर प्रेस करना है, इनेबल मोड में आना है, इनेबल मोड में आने के बाद कॉन्फ़िग में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है वीलेन। वीलेन हमने पहला 2 बनाना है, इंटर किया, इसको नाम दे देते हैं। नेम, क्या नेम था भाई? सेल्स। सेल्स नाम दे दिया और एग्जिट करके बाहर आ जाना है। फिर दूसरा वीलेन बनाना है, ठीक है। अब वीलेन क्या है? 3 है, HR वालों का। उसके बाद आपने नेम दे देना है। नेम क्या है? HR। उसके बाद उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? एक और वीलेन बनेगा, वीलेन 4, इंटर प्रेस करना है, नेम दे देना है फाइनेंस, ठीक है। और ये कर देना है एग्जिट। फिर एक और वीलेन बनाना है, यानी कि वीलेन 5, इंटर, नेम आपने दे देना है, कौन सा था भाई? वो आईटी दे देना है, और ये कर देना है आपने एग्जिट। क्लियर है भाई यहाँ तक कोई मसला? ये करने के बाद आपने वो जो पोर्ट्स हैं, यानी कि जो पोर्ट्स हैं वो हर वीलेन को प्रोवाइड करनी है, यानी कि 2 पोर्ट्स इस वीलेन की हैं तो ये प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस रेंज बतानी है, क्योंकि 2 पोर्ट्स है ना, तो उसके लिए रेंज लाजमी है, ठीक है। तो वो क्या आती है भाई? जीरो स्लेश क्या थी? 1 से लेकर 2 तक इंटर प्रेस करना है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने ये रेंज बता दी, इसकी ये रेंज है। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इंटर प्रेस करना है, फिर स्विच पोर्ट। ये सब मैंने कल बताया, मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, वीलैन किस तरह क्रिएट करते हैं। आज हम ट्रंक पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, जो पिछला लेक्चर में मैंने बताया था। एक्सेस, ठीक है। वीलैन कौन सा है भाई? 2। तो ये इसको प्रोवाइड हो गई है, ठीक है। हो गई, एग्जिट करके बाहर आ जाओ, दोबारा कॉन्फ़िगर में आ जाओ। फिर उसके बाद वही इंटरफेस रेंज बतानी है। अब रेंज क्या है? 3 से लेकर 4 तक, ठीक है। 3 से 4 तक है। फिर उसके बाद उसी तरीके से हमने स्विच पोर्ट वाली कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सिस। फिर वही वाली स्विच, वीलेन कौन सी है? अब 3 है। ये किसके लिए? हम 3 वाली के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एग्जिट कर देना है इसको। क्लियर है? अब दोबारा से उसी तरीके से आनी है, रेंज बतानी है, 1 से 2 है। अब बताओ
अब क्या मैं जो इस वाले की है जो है कनेक्टिविटी वीलेन है वो मैं इसमें क्रिएट करूंगा? नो, ऐसा नहीं है। अब मैं इस वाले स्विच में जाऊंगा, ठीक है, तो ये वाला काम मेरा हो गया बस। ठीक है भाई, तो यहां से मैं कर देता हूँ क्रॉस। अब इस वाले व्हील इसमें स्विच, इस वाले स्विच में आऊंगा मैं, इस स्विच में आऊंगा, CLI मोड में जाऊंगा, ठीक है, दोबारा इनेबल करूंगा। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर में आऊंगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद सबसे पहले तो मैंने इसमें 4 विलेंस क्रिएट कर दी थी, वो गलत मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 2 करनी थी उस वाले स्विच में, और इसमें कितनी करनी है? 2 करनी है। तो अब मैं 2 जो यानी कि जो करूंगा विलेन क्रिएट करूंगा वो मैं इसमें करूंगा, ठीक है। अब मैं उसमें जो मैंने गलत कर दिया, अब उसका भी क्या हल है? उसका भी हल है, ऐसी बात नहीं है, उसको आप खत्म कर सकते हो जो 2 विलेन से। खैर अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। कौन सी विलेन बनानी है? विलेन 4 बनानी है, ठीक है। 2 विलेंस उसमें बना ली, अब जो इससे कनेक्टेड विलेंस है वो इसमें बनेंगी, याद रखना ये, ठीक है। और आपने नेम दे देना है फाइनेंस, ठीक है, और एग्जिट कर देना है। फिर एक और विलेन बनानी है विलेन 5 के नाम से। फिर आपने नेम देना है, क्या है नेम? IT, ठीक है, और आपने एग्जिट कर देना है। क्लियर हो गया, विलेंस बन गई। अब इंटरफेस प्रोवाइड करना है। इंटरफेस रेंज पास इथरनेट, क्या है भाई? 0 से 1, 0 से 1 4 को दी हुई है, ठीक है। सॉरी 0 से 1 नहीं, 1 से 2, 1 से लेकर 2 तक किसको दी हुई है? VLAN 4 को, तो वो मैं अभी दे दूंगा, ठीक है। स्विच पोर्ट और एक्सेस इंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN कौन सी है भाई? 4 है, 4 की। तो ये आपकी इसको हो गई, यानी कि VLAN यहाँ पे बन गई। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? VLAN 5। तो उसके लिए भी सेम, बस उसके लिए यहाँ पे आपने रेंज बदलनी है, ठीक है, 3 से 4 तक करनी है। इंटर, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट VLAN कौन सी आपने एक्सेस करनी है? 5, एक्सेस VLAN 5। फिर उसके बाद क्या कर देना है? एग्जिट कर देना है, निकल जाना है। ये होगी आपका विलेन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप देखो पैकेट पेज कर, तो ये दो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, फेल्ड, ठीक है। तो जब ये 2 नहीं कर सकेंगे तो वो 2 भी नहीं कर सकेंगे, ना इनके साथ ना ये आपस में, अब सब अलग अलग हो गए। बस इतना याद रखना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब पता है मैं क्या चाह रहा हूँ इस सिनेरियो में? अब मैंने वीलेन तो क्रिएट कर दी, इससे मेरा क्या हो गया भाई? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे डिपार्टमेंट, ये काम तो मेरा सही हो गया। और 2 स्विच हैं, यानी कि 2 स्विच हैं। मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा काम है, जो मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि जो जिस पर्पस के लिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट का क्या होता है? वो क्या करता है? वो सबसे पहले तो ये करेगा कि इन 2 को, यानी कि जो एक स्विच में है 2 विलेंस क्रिएट है, इन 2 की आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। और एक स्विच में जो है ये 2, इन 2 पोर्ट्स की आपस में कम्युनिकेट कराएगा। और 2 स्विच अलग अलग हैं, तो इनकी भी आपस में कम्युनिकेट कराएगा, यानी कि इस स्विच से जो कनेक्टेड है और इस स्विच से जो कनेक्टेड है। यानी कि अब मुझे, अब डिपार्टमेंट में मैं चाह रहा हूँ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहें, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो इसके लिए मैं ट्रंक पोर्ट को यूज करता हूँ। जरा ट्रंक पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 2 लाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ट्रंक पोर्ट इज यूज टू कैरी ट्रैफिक फॉर मल्टीपल VLAN अक्रॉस अ सिंगल फिजिकल लिंक बिटवीन स्विच, ठीक है। पर ट्रंक पोर्ट ये करता है कि भाई 2 स्विच है ना,
अब इसमें देखो सिनेरियो ऐसे ही, दो स्विच है, इन दो स्विच को आपस में, अब मैं चाह रहा हूँ कि दो स्विच जो है ना ये आपस में कम्युनिकेट कर सके। डिफरेंट वी लेंस हैं भले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं वही उसी तरीके से अपनी जो क्या नाम है, कमांड्स हैं वो यूज करूंगा, सॉरी, अपनी जो कमांड्स है वो मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आ जाते हैं भाई, देखते हैं पहली क्या कमांड है। ट्रंक पोर्ट को यूज करने के लिए, ट्रंक ट्रंक पोर्ट पता है कहाँ यूज होती है, जिस इंटरफेस से आपका जो ये कनेक्टेड है ना, ये इस वाले पे हम ट्रंक पोर्ट को यूज करेंगे। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, क्लियर है। जहां पे आपको कम्युनिकेट करवानी है ना उनके बीच की, यानी कि उनके बीच में आप ट्रंक कोड को यूज कर सकते हो, बस इतना याद रखना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे इन दो के बीच में कम्युनिकेट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा आऊंगा अपने इसमें, ठीक है। एग्जिट करके निकल के दोबारा कॉन्फ़िगर में आ जाऊंगा, क्लियर है। कॉन्फ़िगर में आने के बाद अब मुझे इन दो की करवानी है, इनकी सबसे पहले मुझे रेंज बताओ क्या है, ठीक है। इंटरफेस, ठीक है, रेंज, पास इथरनेट क्या थी भाई, 0/1 से 2 थी, ऐसी है। इन दो पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, ट्रंक पोर्ट, ट्रंक ट्रंक पोर्ट्स को मैं यूज करूंगा, ठीक है। ट्रंक पोर्ट को जो उसकी कमांड है वो है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्या करना है हमने, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये देखो भाई अप्लाई हो गई, बोल दिया हाँ भाई, स्टेट डाउन हो गई, अप हो गई, डाउन हो गई, अप हो गई, क्लियर है। अब दोबारा एग्जिट करके हम बाहर आते हैं। अब सिर्फ चेक करते हैं कि हमारा पैकेट जा रहा है या नहीं, ठीक है। जो हमारा पैकेट है वो इन दो को कम्युनिकेट, अभी सिर्फ मैंने इसी को ट्रंक पोर्ट पे यूज किया है, इसी इस पे मैंने ट्रंक पोर्ट की कमांड लगाई है इस वाले पे, ठीक है। अब मैं देखते हैं कि पैकेट हमारा, वो उसको फेल्ड, देखा, फेल्ड हो गया। तो अभी हमारा ट्रंक पोर्ट मैंने क्या कहा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने जो इस वाले इंटरफेस पे नहीं दी, ठीक है। तो दोबारा आते हैं, दोबारा से हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से रेंज देंगे, लेकिन रेंज चेंज होगी अब की, ठीक है। 3 2 4, और वही स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड, ये देखें भाई, क्लियर है, ये हो गई मेरी। अब चेक करते हैं कि हमारी जो ये आपस में दो डिपार्ट्स हैं एक स्विच की, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्लियर है। मैं क्यों रुका हूं पता है, ये देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर की है अभी, अब ये ग्रीन हो गई, जब तक ग्रीन ना हो तो ये ऑन नहीं होती, ठीक है। हाँ भाई, क्या आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रंक पोर्ट। अब मैं चाह रहा हूँ ये दो आपस में कम्युनिकेट कर सके, इसी तरह इन दो की भी करवाऊंगा मैं, क्लियर है। यानी कि इन दो की भी करवाना चाह रहा हूँ ना, मैं तो सबकी करवाना चाह रहा हूँ एक दूसरे से, बस मुझे वीलेंस क्रिएट करनी थी, वीलेंस मेरी बन चुकी है, अगर मैं आऊँ तो मैं आपको वीलेंस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड की कमांड चला के अपने इनेबल मोड में आओ और वहां पे लिखो शो वीलेन, एंटर करो, तो ये देखो भाई यहाँ पे मैंने दो गलती से बना दी थी, याद होगा शायद आपको।
ठीक है, उसको तो छोड़ दो। ठीक है, सेल्स वाले को मैंने क्या दी थी भाई, सेल्स वाले को 1 और 2 दी, तो यहाँ से चले गया भाई वो 1 और 2, देख लो भाई 1 2 इसमें नहीं है। HR वाले को मैंने दी थी 2 और 3, 3 और 4, तो 3 और 4 इसमें नहीं है, 5 से स्टार्ट है डिफॉल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पता लगा कि मेरे दो, यानी कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है वो 1 2 1 2 जो, क्यों, क्योंकि मैंने ट्रंक पोर्ट को यूज कर लिया। अभी हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, इतना मैं बता रहा था कि मेरे दो जो है ना वो, यानी कि विलेंस इसमें बने हुए हैं, इसी तरह इसमें भी बने हुए हैं। अब मुझे इन दो को भी आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए मैं वही दोबारा से उसी तरीके से इंटरफेस अपनी बताऊंगा। सबसे पहले इसकी रेंज बता दूंगा, पास इथरनेट। ठीक है, 0/1 से लेकर दूसरे स्विच में हम, ठीक है, 1 से लेकर 2, और आपका क्या था भाई, स्विच पोर्ट ट्रंक मोड। एक मिनट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक था, मोड ट्रंक, मोड ट्रंक। ठीक है, ये थी कमांड, बस ये हो गई ऑन। एग्जिट करो, कॉन्फ़िगर मोड में आओ, कॉन्फ़िगर मोड में आके दोबारा से अपनी रेंज बता दो कितनी है भाई, 3 से लेकर 4 तक है। ठीक है, उसी तरीके से दोबारा स्विच पोर्ट वाली मोड ट्रंक वाली कमांड ये हो गई भाई, लिंक आपकी क्या हो गई, अप हो गई। उसके बाद एग्जिट करके यहाँ से बाहर आ जाओ, क्लियर हो गई बात। ये देखें भाई दो, अभी ये देखें LEDs जो है ना ये ग्रीन होंगी तभी ये फिर काम करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप देखते हैं ये दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, जब ये दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इन इन दो को भी कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले देखते हैं। ये कर रहे हैं, ये देखें हो रही है। ठीक है, अब ये दो भी तो होनी चाहिए ना, तो देखते हैं ये दो कर रही है या नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, ये देख लो सक्सेसफुल, क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी ट्रंक पोर्ट्स को यूज करते हैं ताकि हमारी वीलेंस भी क्रिएट हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, यानी कि बआसानी हो जाए। अब पता है क्या मसला है, अब मसला ये है कि एक और सिनेरियो है। ठीक है, अब मसला ये है कि मैं चाह रहा हूं कि भाई ये दो डिपार्टमेंट जो एक स्विच पे है ना, जो एक स्विच पे ये दो डिपार्टमेंट्स ये आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें, एक स्विच वाले और ये एक स्विच वाले ना कर सकें, लेकिन सिर्फ ये करें, ये देख रहे हो, सिर्फ ये करें आपस में कम्युनिकेट। बात समझे, मैं चाह रहा हूं कि ये दो आपस में कम्युनिकेट ना करें, ये दो भी ना करें, क्लियर है। लेकिन सिर्फ ये इनसे कर सके, ये इससे कर सके, ये इससे कर सके, यानी कि ये दो से कर सके और ये दो से कर सके, लेकिन ये दो आपस में ना कर सके, ये दो आपस में ना कर सके। सिनेरियो है ये, तो अब क्या करोगे। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपने क्या करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अभी जो आपने ट्रंक पोर्ट की जो कमांड यूज की थी, वो की थी, इस पे भी की थी, इस पे भी की, इस पे भी की, इस पे भी की, ऐसी। अब आपने क्या करना है, इन दो पे ट्रंक पोर्ट की कमांड यूज नहीं करना, ना इन दो पे करना है, आपने इस वाले इंटरफेसिस पे कमांड डालनी है। ये जो देख रहे हो F05 F05, किसी एक स्विच पे भी डाल दो हो जाएगा, या फिर दोनों पे आपको करना पड़ेगा, वो देखेंगे। सिनेरियो लेके आया हूँ ये मैं, और ये होता है कंपनीज में, ऑफिस में, इस तरीके की भी होता है कि भाई HR वाले और फाइनेंस वाले आपस में करें और वो ना करें भाई, या सेल्स वाले और HR, इस तरह की भी चीजें होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दोबारा से इसमें अपनी वीलेंस को क्रिएट करते हैं उसी तरीके से, बल्कि आप कहोगे
आप कहोगे कि ये तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉरी, अच्छा, एक काम करते हैं कि एक और यानी कि बना लेते हैं, ठीक है, एक और यानी कि मैं चाह रहा हूँ सिनेरियो हम बना लें ताकि ये चीज़ हम परफॉर्म कर सकें। वरना ये अगर आप घर से करोगे तो और अच्छी बात है, खुद से करो। बस करना पता है क्या है, आपने आपने ये करना है कि अभी जो स्विच स्विच बूट की जो कमांड थी ना, वो इस वाले स्विच में आके आपने F05 पे चलानी है, और इस वाले स्विच में भी आके F05 पे चलानी है। इससे पता है क्या होगा, ये दो आपस में, ये दो से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये दो आपस में नहीं कर सकते, ये दो आपस में अपनी रिसोर्सेज या कम्युनिकेट, ठीक है, ये नोड्स आपस में नहीं है एक दूसरे से कर सकते, ठीक है, शेयर नहीं कर सकते। ये होगा इससे। यहाँ तक आई होप समझ में आ गई होगी। अब जरा एक और चीज मुझे समझानी है, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी भी है उसमें और लेक्चर भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। अब है जरा एक और टॉपिक था हमारा, 8021Q। ये होता क्या है, ये असल में इनकैप्सुलेशन है। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। अच्छा, 8021Q इज अ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्या कि ये वर्चुअल लैन को सपोर्ट करता है ऑन एन इंटरनेट नेटवर्क, यानी कि एक स्टैंडर्ड है। ये किसका स्टैंडर्ड है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए। .1Q के नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये इनकैप्सुलेट करता है। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या है, कैप्सोल का मतलब क्या होता है, आपने कैप्सोल तो देखा ही होगा। कैप्सोल किसको बोलते हैं भाई, जो आपस में होते हैं, एक कैप्सोल होता है, उसके अंदर एक चीज यानी कि पाउडर होता है और वो बंद होती है ऊपर से, तो उसको बोलते हैं कैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, उसको खोल दो, बस ये इसको बोलते हैं। तो भाई ये इसको बस सपोर्ट करता है एक तरीके से, और इनकैप्सुलेशन के थ्रू, ठीक है। अब मुझे ये बता रही थी कि इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो स्विच पर ट्रंक इनकैप्सुलेट .1Q के नाम से इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप अपने सी में आओ, स्विच में आओ, स्विच में आने के बाद आपने इसको कॉन्फ़िगर मोड में लेके जाना है। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली कमांड यूज करनी है, कॉन्फ़िगर इफ। तो इफ में आने के लिए आपने जाहिर सी बात है अपने इंटरफेसिस में आना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका इंटरफेस है उसमें तो आना पड़ेगा ना आपको। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने इंटरफेस में आना है। बस ये क्या करेगा, ये आपकी जो पोर्ट्स है ना उसको क्या कर देगा, उसको सपोर्टिव बना देगा वीलैन के। ये देखो, पर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये कमांड यानी कि मैं दोबारा से अपने इंटरफेस पे, फॉर एग्जांपल मैं 3.4 पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये स्विच 2 है मेरा, ठीक है। 3.4 मैंने इसको दिया हुआ, 3.4 किस में आया मैंने यहाँ लिखा भाई स्विच, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक, यहाँ पे नहीं चलेगी ये, इफ में चलेगी, रेंज में नहीं चलेगी, यानी कि किसी एक पोर्ट पे चलेगी। तो फिलहाल इसका काम ये होता है, बस ये मैं समझाना था मुझे, ठीक है। असल जो चीज़ थी प्रैक्टिकल वो मैं करके दिखा चुका हूँ। अच्छा, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई भी करना मैंने आपको बताया था, शो इंटरफेसिस करके कर लो या फिर शो वीलेन करके कर लो, ठीक है। अच्छा, नेटिव वीलेन क्या होता है, आप एक और टॉपिक था हमारा। देखो नेटिव वीलेन क्या होता है, नेटिव वीलेन इज अ वीलेन असाइन टू एन 8081Q ट्रंक पोर्ट। ये क्या करता है, ये एक वीलेन ही है जो कि वीलेन असाइन करता है 8021Q ट्रंक पोर्ट को। दे विल कैरी
अनटैग ट्रैफिक, ये क्या करता है, जो अनटैग ट्रैफिक होता है उसको कैरी कर लेता है। बाय डिफॉल्ट दिस इज VLAN 1, जैसे हमने VLAN 1 पढ़ा था, हमारी जो मैं पोर्ट जिस VLAN को दे रहा था वो उसके पास जा रही थी, और जो पोर्ट्स बाकी बच रही थी वो खुद ब खुद ऑटोमेटेड अनटैग थी, तो वो क्या कर रहा था, और डिफॉल्ट VLAN 1 को बाय डिफॉल्ट दे रहा था। बट इट कैन बी चेंज, वो कैन चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मैं चाहूँ वहां से निकालू दूसरे VLAN को प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेटिव VLAN। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको पता है। ट्रंक पोर्ट का स्टेटस देखने के लिए शो इंटरफेसिस ट्रंक देखना पड़ता है भाई, तो करके देख लेते हैं ये। इसमें आते हैं, और आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एंड की कमांड देके यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद शो VLAN, सॉरी शो इंटरफेस था, इंटरफेस ट्रंक इंटर करेंगे, आ गया भाई। ये बता रहा है कि F0123 ऑन है, ऑन है, ऑन है, और ये ट्रंक नेटिव VLAN 111, जो बाकी जितनी भी है वो सारी 11 को प्रोवाइड है। पोर्ट्स बता दी भाई, F01, F02, F03 अलाउ कर दी ट्रंक के लिए। ठीक है, पोर्ट बता रहा है 1 2 3 4, ये भाई 1 2 3 4 5 है, और ये ठीक है, यानी कि इसने सारी डिटेल्स आपको दे दी, और यहाँ से ये पता लग गया कि आपकी 1 2 3 4 ट्रंक पे यूज हो रही है पोर्ट। ठीक है भाई, मोड ऑन है, और इन इनकैप्सुलेशन 8021Q देखा, ये आपको कोई खुद से कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, ये आपका होता है, बस मुझे पढ़ाना था इसके बारे में। ठीक है, और ट्रंकिंग की जो स्टेटस है वो ट्रंक है अभी हमारा, क्योंकि हमने पहले VLAN बनाया उसके बाद उसको ट्रंक किया। ठीक है, तो ये था भाई, ये मुझे बताना था स्टेटस, और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो थ्योरी थी जो मुझे थोड़ी बहुत बतानी थी आपको, असल जो थी वो मैं बता चुका, पिंग भी हम करवा चुके, यानी कि जो पैकेट जो भेजा था मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने सबसे पहले तो आपको ट्रंक पोर्ट की पूरी एक प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है, सिनेरियो ये था कि सारे डिपार्टमेंट्स का मुझे VLAN बनाना था, फिर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना था। क्लियर है, VLAN भी बन गया, कम्युनिकेट भी कर लिया उन्होंने आपस में। 802 क्या होता है वो मैंने बता दिया, नेटिव VLAN क्या होता है वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी, ये था प्रैक्टिकल, जो कि मैं प्रैक्टिकल बेस पे पूरा था। आखिर में आपको मैंने उसकी स्टेटस भी दिखा दिया। अब मेरी बात और से सुनो, अब आपने क्या करना है, आपने घर में बैठ के ये वाला काम करके दिखाना है। सबसे पहले VLAN क्रिएट करनी है, VLAN क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको और इसको, यानी कि ये दो डिपार्टमेंट आपस में, जो एक स्विच के डिपार्टमेंट्स है ना, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सके, यानी कि इनमें VLAN लगानी है आपने। जब VLAN आप इसमें क्रिएट करोगे तो करेंगे ही नहीं आपस में कम्युनिकेट, इसमें भी यही करना है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करवानी, इस वाले स्विच में भी। लेकिन ये दो डिपार्टमेंट से कर सकें। ठीक है, ये आपस में ना कर सकें, लेकिन ये दो के साथ, और ये दो के साथ अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस F05 पे ट्रंक पोर्ट की कमांड को यूज करोगे। ये आप घर में खुद करना, देखना, इंशाल्लाह होगा, ये नहीं हुआ मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह फ्री होके ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था, फुल प्रैक्टिकल था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जो कर रहा है साथ साथ तो उसे मज़ा भी आया होगा। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से हम समझाएंगे और पढ़ेंगे, और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।